बाबर की बहन और मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला थी खानजादा बेगम। 1478 में जन्मी खानजादा बेगम उमर शेख मिर्जा और उनकी पहली पत्नी कुतुब निगार खानम की सबसे बड़ी बेटी थी, जो मुगलिस्तान की राजकुमारी थीं। बाबर खानजादा का छोटा भाई था और 1483 में उसके जन्म के 5 साल बाद पैदा हुआ था। खानजादा, एक शहजादी जिनका जीवन प्रमुख रूप से बलिदान और आघात से भरा था, मुगल साम्राज्य की प्रारंभिक स्थापना के निर्णयों के पीछे अपनी दादी एहसन दौलत बेगम के साथ शामिल थीं। उन्हें मुगल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ और सहयोग के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलते हैं अपने टॉपिक बाबर की बहन खानजादा बेगम के टॉपिक पर। बाबर के जीवन में खानजादा बेगम की अहम भूमिका मुगल साम्राज्य को बनाने में ही नहीं, बल्कि अपने भाई बाबर के लिए भी उन्होंने कई बलिदान दिए थे। उज़्बेक नेता शायबानी खान ने समरकंद में बाबर और उसके दल को 6 महीने तक घेर लिया था। जैसे जैसे घेराबंदी तेज हुई, हालात इतने विकट हो गए कि समरकंद में लोगों के खाने तक के लाले पड़ गए थे। सभी को राहत देने के लिए शायबानी ने इसे रोकने के लिए मान तो गया, लेकिन उसने बाबर के आगे एक शर्त रखी थी। शायबानी ने बाबर से कहा था, अगर आप अपनी बहन खानजादा बेगम की शादी हमारे साथ करवा दें, तो हमारे बीच शांति और गठबंधन हो सकता है। बिना सोचे समझे 23 वर्षीय खानजादा ने खुद को दुश्मन के हाथों सौंप दिया था। शायबानी खान के साथ शादी के बाद उनकी जिंदगी दयनीय हो गई थी। उन्हें अपमानित किया जाता था और कई बार पीटा भी गया था। खानजादा और शायबानी को एक बेटा हुआ था, जिसका नाम खुर्रम था। हालांकि बचपन में ही उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद खानजादा को शायबानी ने तलाक सिर्फ इसलिए दे दिया था क्योंकि वह अपने भाई और अपने परिवार का साथ दिया करती थीं। खानजादा की महदी ख्वाजा के साथ शादी। ऐसा कहा जाता है कि 1511 में खानजादा को शाह इस्माइल एक, जिसने मौवा की लड़ाई में शायबानी को हराया था, द्वारा कुदूज में बाबर के पास लौटा दिया गया था। इसके साथ ही शाह इस्माइल एक बाबर के पास दोस्ती का पैगाम भेजा था। इसी के बाद खानजादा की शादी मोहम्मद महदी ख्वाजा हुई थी। महदी ख्वाजा के साथ शादी के बाद जिंदगी। खानजादा बेगम ने अपने भाई बाबर की सुरक्षा के लिए वर्षों तक बलिदान दिया था। उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी, लेकिन पति महदी ख्वाजा की बहन सुल्तानम बेगम की बेटी को उन्होंने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। वो अपने भतीजे प्रिंस हिंडल मिर्जा की शादी सुल्तानम बेगम कराना चाहती थीं। सुल्तानम और हिंडल ने आखिरकार साल 1537 में शादी कर ली और खानजादा बेगम ने इसकी सारी व्यवस्थाएं की थीं। उन्होंने अपने सभी शाही मेहमानों के लिए एक बड़ी दावत की मेजबानी भी की थी। खानजादा बेगम की सितंबर 1545 में काबल चक में मृत्यु हो गई, जब वह अपने भतीजे हुमायूं के साथ जा रही थी, जो कंधार से अपने छोटे सौतेले भाई कामरान मिर्जा से मिलने के लिए जा रहा था। कहा जाता है कि वह 3 दिनों से बुखार से पीड़ित थी, जिसके कारण चौथे दिन उनकी मौत हो गई थी। उसके शरीर को काबल चक में दफनाया गया था, लेकिन 3 महीने बाद उनके शरीर को काबुल लाया गया और उनके प्यारे भाई बाबर के साथ गार्डन ऑफ बाबर में दफनाया गया था। जन्म थी खानजादा बेगम। खानजादा बेगम का जिक्र आपको बाबरनामा में भी मिलेगा। बाबर ने अपनी बहन के बलिदानों और स्नेह का जिक्र करते हुए लिखा है, तुम एक नायिका हो, मेरी तारनहार हो, मेरी देवी और मेरा गुड लक चार्म हो। तुम्हारे बलिदानों के बिना मैं कभी नहीं बच पाता। मैं काबुल जीतने के लिए भी जीवित नहीं रह पाता। आप न केवल मेरे परिवार में शामिल होंगे, बल्कि मुखिया बनेंगे। आप बादशाह बेगम होंगे, क्योंकि आप हमारे कुल की रोशनी हैं। हम आपके कारण मौजूद हैं। उनका जिक्र हुमायूं नामा में भी किया गया है। उनकी भतीजी गुलबदन बेगम उन्हें प्यार से जानम कहती थीं।
हमें उम्मीद है आपको खानजादा बेगम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा।